अस्सलामुअलैकुम। इन कन्वर्सेशन विद जहाजेब गोंदल के एक और शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करते हैं आप और आपके प्यारे नहाए खैरियत से होंगे और दूसरों के लिए खुशियां बांट रहे होंगे। जी बिल्कुल, आज हम बात करेंगे आर्ट और कल्चर की। कहते हैं कि किसी भी सेहतमंद मुआशरे में आर्ट और कल्चर का नहायत अहम रोल होता है। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि आज का नौजवान आर्ट और कल्चर को कैसे देखता है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो ऐसी शख्सियात ही मौजूद हैं जो खुद भी नौजवान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली उस्मान बाजवा साहब, जो फेमस अफसाना निगार और अदीब हैं, और उनके साथ हैं तनवीर मलिक साहब, उनका भी ताल्लुक शोबा सहाफ़त से है। सर, आप दोनों को खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा सर, जब भी आर्ट कल्चर और लिटरेचर की बात होती है तो कहा जाता है कि आर्ट हारमनी की बात करता है, रवादारी की बात करता है, दरगुजर की बात करता है, कल्चर वैल्यूज़ की बात करता है। क्या आपको लगता है कि आर्ट और कल्चर और लिटरेचर के हवाले से हमारा मुआशरा सही सिमत में जा रहा है? असल में जो मुआशरा है, अगर वो मजबूत बुनियादों पे है और एक ऐसा मुआशरा तरतीब दिया गया है कि जिसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो आर्ट पैदा होता है। पिछले कुछ अरसे में आपने देखा होगा कि अफसाना निगारी हो, चाहे फिल्म हो, म्यूज़िक हो, हर चीज़ में हम डिक्लाइन की तरफ क्यों जा रहे हैं, उसकी कोई तो वजह रही होगी। सो एक लपेट में हम आगे, जिसे दहशतगर्दी कहते हैं, टू बी ऑनेस्ट हमें स्ट्रेट अवे कहना चाहिए, उस वजह से कुछ हमारे इदारे डिक्लाइन की तरफ गए और बाकी हर शोबा हाई ज़िंदगी में हम डिक्लाइन की तरफ या तनज़्ज़ुली की तरफ चलते चले गए। उस वजह से पास्ट कुछ अरसे में न राइटर्स हमारे सामने उस तरह से आ रहे हैं, ना सिंगर्स आ रहे हैं, ना फिल्म मेकर्स उस तरह से आ रहे हैं। टैलेंट उस तरह से आर्ट और लिटरेचर के हवाले से लेकिन यही वो मुल्क है कि जहाँ इकबाल जैसा शख्स था, यहाँ फैज़ थे, यहाँ पे मंटो, यहाँ पे यू नेम इट, मतलब नूर जहाँ, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, ग़ुलाम अली, आप मौसीकी में ले लें, फ़लसफ़ियों में ले लें, राइटर्स में ले लें। तो ऐसी क्या वजह थी कि इनको कौन सी ऐसी जगह मुयस्सर आई कि जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ हुई मेंटली? ऐसी कौन सी दरसगाह कैसी दरसगाह थी? गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से और पंजाब यूनिवर्सिटी से इलामा इकबाल और फैज़ साहब पढ़ते रहे। मेरा भी ताल्लुक गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से है। अच्छा। लेकिन ऐसा क्या है कि नौजवान नस्ल पढ़ती तो नहीं इदारों में, जैसे आपका ताल्लुक भी कहीं ना कहीं पंजाब यूनिवर्सिटी से है, गवर्नमेंट कॉलेज से है, फिर कुछ लोग FC में पढ़ते हैं, किसी भी इदारे का नाम ले लें, लेकिन टैलेंट सामने नहीं आ रहा। और फिर एक बड़ा स्लोगन है हमारे यहाँ, टैलेंट की कमी नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो अगर टैलेंट की कमी नहीं तो टैलेंट सामने क्यों नहीं आ रहा? कहाँ है टैलेंट? बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब से बात करेंगे। मलिक साहब, एग्री कर रहे हैं कि टैलेंट है और सामने नहीं आ रहा? देखिए, कुछ चीज़ों को एग्जैजरेट काफ़ी कर दिया हमने। बड़ी आम सी एक बात की जाती है कि टैलेंट बेतहाशा हमारे मुल्क में। बिल्कुल। अब ये नरगिसियत के एक आलम भी हो सकता है मेरे नज़दीक। बिल्कुल ठीक कि टैलेंट है तो वो कहाँ है, और अगर वो टैलेंट आ रहा है तो कितना पॉलिश होके आ रहा है। पहले आ रहे थे आर्ट एंड कल्चर पे कि अगर आप दुनिया के दो पैरेलल सिस्टम देखें तो कल्चर है ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा और सिविलाइजेशन है ज़िंदगी गुजारने का सलीका। अब तरीका तो आप सीख लेते हैं और जो सिविलाइजेशन के साथ आपको चीज़ जोड़ती है वो आर्ट है, इसके बीच जो ब्रिज करती है। ठीक हो गया। अब ये सवाल था कि बाजवा साहब से एग्री करते हुए आगे जाऊंगा कि इसका इम्पैक्ट क्या है। एक तो ये कि आर्टिस्ट आ नहीं रहा, और दूसरा जो आर्टिस्ट आ रहा है क्या वो रेलिवेंट है हमारे आज के समाज से। 9/11 के बाद दुनिया जहां में बड़ा अदब तख्लीक हुआ है, बिल्कुल कोई भी हादसा वाक़या अदब तख्लीक ऑब्वियसली ये वो जन्म देता है एक नई सोच। रशिया के मखसूस हालात में विक्टर ह्यूगो और दूसरे राइटर्स को सामने लेके आए। अगर फ्रेंच हालात थे तो सार्तर सामने आया। लेकिन हमारे यहाँ एक चीज़ देखने में आई कि 9/11 के बाद जो इंटरनेशनल अदब क्रिएट होना चाहिए था, कि जिस तरह के वाक़यात रहे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में, 50,000 से ज़ायद हमारे लोग शहीद हुए, नौजवान शहीद हुए, बच्चे शहीद हुए, ये जो अलमिया था, इससे हमारा शायर और राइटर इस हद तक अगर इम्पैक्ट हुआ होता तो कोई बड़ा नावल, बिल्कुल कोई बड़ी शायरी सामने आती। मतलब इस हद तक इम्पैक्ट नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता कि वो वाक़यात का जो फैलाव था इतना नहीं था, या उसने असरात नहीं डाले। शायद आज का जो आर्टिस्ट है उस लेवल से हसास नहीं रहा, यानी सेंसिटिव उतना नहीं है जो कहा जाता है कमर्शियल हो गया। आर्टिस्ट के लिए हसास होना बहुत ज़रूरी है। अब वो कहते हैं एहसास होना ज़रूरी है कि पैसे नहीं आ रहे या आर्टिस्ट को कमर्शियल तो मतलब फिक्र मुआज ज़्यादा लगी, जैसे फैज साहब कहते हैं कि मतलब दुनिया के वो गमे रोजगार ने तेरी याद से बेगाना कर दिया। अच्छा बाजवा साहब, बात होगी एक चीज़ पे तो हम मुत्तफिक हो गए कि उस तरह से टैलेंट भी सामने नहीं आ रहा। नौजवान नस्ल को इस साइड पे मोटिवेट कैसे किया जा सकता है? आप भी तो आए, आप जैसे कहीं और भी लोग होंगे, तो कोई फार्मूला या कोई की ऐसी है कि हम उन्हें मोटिवेट कर सकें कि वो इस तरफ सोचें?
हर इंसान में एनर्जी होती है और नौजवानों में बहुत ज़्यादा एनर्जी बिल्कुल होती ऐसे है। जब प्लेटफॉर्म नहीं होते तो वो क्या करते हैं, वन विलिंग, बिल्कुल ऐसे ड्रग्स, ठीक एक है, नेगेटिव साइड पे सोशल चीज़ों को। मीडिया पे किसी को तंग करना, या ऐसी चीज़ें जो मतलब कंस्ट्रक्टिव नहीं है, उसमें बिल्कुल। वो अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे लेकिन अगर उनको प्लेटफॉर्म ऐसे मुहैया कर दिए जाएं जहाँ पे वो म्यूज़िक बनाए, जहाँ पे वो अब आज हम एक जगह जा रहे हैं, देखेंगे कि वहाँ पे क्या होगा। एक चीज़ बिल्कुल उस जगह का हवाला भी दे सकते हैं आप, कोई ऐसी बात नहीं है, ताकि हमारे जो इंटरेस्ट रखते हैं इस चीज़ में वो आपको वहाँ भी देख सकें। चले हम उसका हवाला दे लेते हैं। नुक्ता चीनी एक प्लेटफॉर्म ठीक है। नौजवानों के लिए, जहाँ पे वो शायरी, अच्छा अफसाना और अपनी सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। सर, एक तो हमारे पास मसले का हल निकल आया ना कि एक प्लेटफॉर्म तो है इसके हमारे अलावा पास। बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक सर। हल्का वाबेज और बिल्कुल ऐसे ही है सर। पार्टी हाउस में उसका सेशन होता है, प्रोग्रेसिव खैर। राइटर्स एसोसिएशन, फिर पंजाबी के दो Sessions हल्के होते हैं, हैं। पंजाबी मजलिस पाकिस्तान, अच्छा पंजाबी अदबी संगत। पिलाप ठीक। में होता है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज Art आर्ट and एंड Culture। कल्चर। एक तो इसको सीखने में बहुत देर लगती है। तो इस तरह का इदारा बनाने के बाद भी लैंग्वेज आर्ट और कल्चर को सद तक फरोग नहीं मिल रहा। कहाँ पे है। ठीक है अच्छा, सर। एक चीज़ ये है कि एक हमेशा से शिकवा रहता है कि एप्रिशिएट नहीं किया जाता। ठीक है सर। अच्छा, मेरे और बाजवा का इत्तेफाक रहा है, हमें इकट्ठे ही स्ट्रगलिंग दौर से गुजर रहे हैं अभी तक और आगे जा रहे हैं। हमें ऐसा नहीं हुआ कभी ठीक है। कि एप्रिसिएशन नहीं मिली। बिल्कुल ठीक। अगर आप ट्रू लिखने वाले हैं, अच्छा बोलने वाले हैं, अच्छा समझने वाले हैं, तो आपको एप्रिसिएशन मिलती है। आज हम आपके प्लेटफॉर्म पे बैठे बिल्कुल ऐसे ही है सर। फोरम्स काफ़ी हैं, प्लेटफॉर्म्स काफ़ी हैं। मसला ये है कि आप लेके क्या जा रहे हैं और बना क्या रहे हैं। चाहे फिल्म बहुत- हो, चाहे बिल्कुल वो ऐसे। थिएटर हो, चाहे वो शायरी हो, चाहे आप फिक्शन लिखते हैं, चाहे आप आर्टिकल लिखते हैं, तो रिलेट करना ज़रूरी है सोसाइटी के जी साथ। सर। जो अदब सोसाइटी के साथ सिंक होगा वही सामने आएगा। बिल्कुल वही, मतलब लोगों के जहन में भी बैठेगा और लोग उस पे आगे मतलब अप्रिशिएट भी करेंगे। Appreciate करें। अच्छा सर, एप्रिसिएशन की बात हो रही है, एप्रिसिएशन अच्छी चीज़ को तो मिलती है, लेकिन आपने जब लिखना शुरू किया तो कोई ऐसा राइटर है जो आपको जिसने तरगीब दी कि यार मुझे भी लिखना चाहिए, या आसपास के माहौल ने आपको मतलब ऐसा इस नुक्ते पे सोचने पे मजबूर किया? अब मेरी अगर ज़ाती ज़िंदगी के बारे में पूछें तो मैं एक ऐसा बच्चा था जो बाहर गलियों में जाके क्रिकेट नहीं खेलता था या भागता दौड़ता नहीं था, ठीक है। अंदर छुप के ड्राइंग बनाता था सही। या इस तरह की चीज़ें करता था और बच्चों की कहानियाँ पढ़ता ठीक था। है सर। तो शुरू ही से मैं इस तरह की चीज़ें कर रहा था। फिर घर में आपकी पर्सनल लाइब्रेरी सबके घरों में होती हैं छोटी छोटी, बिल्कुल होती है। जिसमें मंटो साहब तो ज़रूरी होते हैं, फिर बिल्कुल। फैज साहब भी होते हैं, इकबाल साहब भी होते हैं, तो ऐसे। इस तरह के सरनाम होते हैं। उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ते गए, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड में आएंगे। लिखूंगा। फिर मैंने कोशिश की, जब आप पता जवानी जब आती है आप पे, तो आप ऐसी इश्किया शायरी करते हैं जो आपको लगता है दुनिया की सबसे हसीन शायरी है। ऑब्वियसली बंदा है, वो मुझे डिफरेंट भी लगा स्टेटस से कि मैं गुजर कर रहा रहा होता है। हूँ, लेकिन उसमें औज़ान और बुहूर के इतने मसाइल थे ठीक हो गया। उस्ताद ने मुझे बताया कि आप कुछ और काम कर लें। मैं कहता हूँ पलट जा जाएगा। हाँ, तो हमने ठान ली कि ठीक है हम पलट जाते हैं, शायरी नहीं करते हैं, हाँ हाँ, तो क्यों ना कुछ लिखा जाए नसर में। बिल्कुल नसर की तरफ आ गया। शॉर्ट स्टोरी क्यों ना लिखी जाए। एक नाम में हल्का सा आपने टर्न ही लिया, रास्ता नहीं बदला। रास्ता फिर भी नहीं बदला। तो अफरा बुखारी एक नाम है ठीक है। उर्दू अफसाना निगारी में, अच्छा। उनको पढ़ने का मौका मिला। मंटो साहब को पढ़ते तो आप हैं, बिल्कुल लेकिन ठीक शायद सीखने में मुझे पर्सनली ना लगा कि अफसाना निगारी का फ़न क्या है, लिखते कैसे हैं, बिल्कुल जुमला ठीक। कैसे कसा जाता है, ठीक हो गया। वोकैबुलरी क्या है। मतलब उनसे एक मजा पढ़ने का तो लिया जा सकता है, लेकिन लिखने की तरगीब या जो लिखना है। की समझ उस तरह से ना आ सके, ठीक है। लेकिन अफरा बुखारी से मुझे काफ़ी एक चीज़ें समझने में आई। ठीक है। क्योंकि अफसाना निगार एक ऐसा इंसान होता है जो मुआशरे की नब्ज़ पे हाथ रखता है बिल्कुल ठीक है। और इंसानों को तस्वीर का दूसरा रुख भी दिखाता है। बिल्कुल ऐसे ही। आज 16 दिसंबर है जी। और एक सानहा गुजर चुका मुल्क में, बल्कि कई गुजर चुके, सबूत बिल्कुल ढाका ऐसे, हो या सबूत ढाका हो या सान्हे पेशावर हो। पेशावर हो, तो हम सब कहते हैं तालिबान बुरे हैं, बच्चों का कत्ल हो गया, हमने रो पीट लिया और उसके बाद हमने गाने भी बना लिए, बिल्कुल सब कुछ ऐसे। कर लिया, लेकिन कोई इसकी रूट कॉज को नहीं समझ रहा सबक नहीं सीखा उससे कि आखिर कि में आखिर जो वजह क्या है? लोग दीवारें फलांग के आए वो कौन थे, बिल्कुल ठीक है। किस चीज़ ने उनको ट्रिगर किया कि वो मासूम जाने ले लें। बिल्कुल ऐसे ही। तो अफसाना निगार उनकी कहानी भी बताएगा, बिल्कुल ठीक है। अफसाना निगार स्कूल के अंदर वालों की कहानी भी बताएगा। बिल्कुल ठीक है। सो दोनों एंगल्स बताएगा ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों हमारी सोसाइटी तो का समझ हिस्सा में आएगा कि कहानी असल में है है क्या। बिल्कुल जी। ऐसे ही है। अच्छा सर, बड़ी अच्छी सर ने बात की। आपको क्या लगता है कि आज के अफसाना निगार को कौन सी नब्ज पे हाथ रखने की जरूरत है, किन किन इश्यूज पे बात करने की ज्यादा जरूरत है? देखें, अफसाना निगार ही क्यों,
ड्रामा राइटर, अदीब थिएटर सबकी राइटर, बात कर लें। आर्टिकल लिखने वाले, ब्लॉग लिखने वाले, शायरी करने वाले, ये सारी असनाफ हैं राइटिंग की। ठीक सर। मैंने अब तक अफसाने पे तो तब आजमाई नहीं की, ठीक है। आज वो अफसाना निकाल रहे बिल्कुल हैं। ठीक है। और लेकिन एक बात जानता हूँ इस हद तक कि आप लिखें कुछ भी, लेकिन अपनी धरती का लिखें, अपनी सरजमीन का लिखें। बिल्कुल ठीक है। हमारा प्रॉब्लम हमारी यूथ का भी एक आ गया कि इंग्लिश लिटरेचर हम बहुत पढ़ रहे हैं। पहले हम पढ़ते नहीं थे, ऐसे ही है। और अब हम बहुत एक ट्रेंड बन गया है। ट्रेंड बन गया है। अब आप पहले किसी दौर में, क्योंकि मेरा ताल्लुक कोयटा से, बलूचिस्तान से है, तो वहाँ हमें स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में रशियन या फ्रेंच लिटरेचर पढ़ने को मिलता था, क्योंकि वहाँ के सियासी हालात इस तरह के आपको बिल्कुल लिटरेचर ही ऐसे। आप पढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही हमें है। ये पता था कि आइडियोलॉजी क्या है, ठीक है। कि आपने ये पढ़ना और ये लेफ्ट लिटरेचर है। ठीक है। बाजवा ने थोड़ी देर पहले बड़ी खूबसूरत एक बात की कि एक ही शेल्फ में इकबाल, फैज और मंटो पढ़े, ये बिल्कुल तीन ऐसे ही। आइडियोलॉजीज पढ़ी हुई। ऐसे ही है। अब इकबाल भी आप पढ़ रहे हैं, साथ साथ फैज को भी पढ़ रहे हैं, साथ साथ मंटो मंटो को को भी भी पढ़ रहे पढ़ हैं, रहे हैं। साथ साथ इनामुल्लाह कौसर साहब भी पढ़े। तो उसमें से डिफाइन करना है कि मेरी आइडियोलॉजी क्या है। ठीक है। कोई भी राइटर को कुछ भी लिखे, लेकिन एक खास स्पेसिफिक आइडियोलॉजी जरूर होनी चाहिए, कि आप सिर्फ लफाजी ना करें, आप थॉट जरूर दें। हमारा जो आजकल रीडर है वो इंग्लिश लिटरेचर ज़्यादा पढ़ता है, थॉट अंग्रेजी आ जाता है, करैक्टर अंग्रेजी आ जाते हैं, और फिर जो हालात हैं आप वो उन माहौल के मुताबिक सोच रहे हो, तो जब आप रिलेट करते हैं अपनी सोसाइटी सोसाइटी से से। तो नहीं कर पाते। तो वो एक तजाद सा भी पैदा देखिए, होता है। अब साने पेशावर की बात हुई है, अब 2 साल गुजर गए इस सानहे को। मुझे बताइए कितनी बड़ी नज़में तख्लीक हुई हैं इसके बाद। अगर आप गोरकी का माँ नावल जी देखें, जी। तो माँ को पढ़ते ही उस जमाने में जो हालात थे सोवियत यूनियन के, आप में रशिया के सामने आ जाएंगे। बिल्कुल। मैं आप उन सेटिंग्स में चले जाते अब हैं। ये साने पेशावर पे कोई अच्छा कामयाब अफसाना, एक नॉवल, एक नज्म 2 साल में जिसको इंटरनेशनली पढ़ा जा चुका हो, नहीं तख्लीक हुआ। हाँ, कॉलम्स लिखे जा रहे हैं, बिल्कुल आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, तो अदब लेकिन अदब तख्लीक नहीं हो रहा। अदब नहीं, और उसकी वजह सोशल मीडिया भी है, उसकी वजह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, कि लोगों की जो लेवल ऑफ सेंसिटिविटी है वो कम कर दिया। ठीक पहले है। हम टीवी पे 1 या 2 बंदे मरते थे, हम कहते थे खबर है, बिल्कुल या ऐसे। बहुत नुकसान हुआ। बहुत। अब जब तक 40-50 खुदा ना खास्ता लोगों की खबर हमें ना मिले तो हम चौंकते नहीं। बिल्कुल ऐसे। वो है ना जो सरप्राइज होना, चौंक जाना, हमारी चौंक जाने की जो सलाहियत है वो भी खत्म हो गई है। अच्छा। तो फिर लिटरेचर कैसे आप क्रिएट करेंगे, और आप किस सर, तरीके बड़ी से मजे की आपने बात की, मतलब मेरे दिल को लगी, चौंक जाने की जो सलाहियत है वो खत्म हो गई। आप तो नहीं सर चाहते। उसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन यही है कि लेवल ऑफ सेंसिटिविटी नहीं नहीं रहा। रहा। आप दिन रात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे खबरें देख देख के, टॉर्चर देख देख के, कटी लाशें देख देख के, सोशल आप इतना यूज्ड हो गए आप शायद। इतना यूज्ड टू हो गए कि आपको वो लगता ही नहीं है कि ये कोई रैशनल थिंग है, ये कोई जुल्म है, या ये आपकी सेंसेस को हिट कर सकता है। बल्कि अब तो ऐसा भी है कि उसमें से आप सेंस ऑफ ह्यूमर ढूंढने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ऐसे। ये भी एक अलमिया है। बिल्कुल। और सर ये भी आर्ट और लिटरेचर की बात कर रहे हैं, साथ हम एंटरटेनमेंट की भी थोड़ी सी बात कर लें। सर इंटरटेनमेंट भी मादूम होती जा रही है हमारी ज़िंदगी में। हमने इंटरटेनमेंट यही बना लिया, 2 लड़ रहे हैं तो उनकी वीडियो बना ली, मतलब किसी को तंग कर लिया, मतलब ऐसे तकरीबी पहलू जिन पे मतलब बंदे को मजम्मत करनी चाहिए, हम उस पर मज़ा ले रहे हैं। तो सर आपका बड़ा एक शॉर्ट मूवीज़ की तरफ भी है, आपने स्क्रीनिंग भी हुई इंटरनेशनली और नेशनली, तो सर क्या इसको भी आप आर्ट और लिटरेचर से रिलेट कर रहे हैं कि या एक जी हाँ। डिफरेंट सिनेरियो पे लेके जा रहे हैं उसे? देखिए, मजाक का एक लफ्ज़ है ना, मिजाज जिसे हम कहते हैं लिखने में, और मजाक है, मजाक करना और मजाक उड़ाना 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हमारे टीवी चैनल्स में मजाक उड़ाया जाता है, चाहे आप पॉलिटिशियन को बिठा जी लें, सर। किसी भी आर्टिस्ट को बिठा लें। फिर पिछले दिनों तो कुछ यूँ हुआ कि कुछ कमेडियंस ही, मैं उनका नाम लूँगा क्योंकि पाकिस्तान में लोग उनको किसी और नाम से जानते हैं, वो ये तज्ज़ियाकार हो चुके हैं। हाँ, अब वो तज्ज़ियाकार हो चुके हैं। सो वो रूप धारते हैं फैज़ का, वो रूप धारते हैं गालिब का, अनवर मकसूद का। इवन जी मकसूद का, बिल्कुल, असद अनवर का। मकसूद का भी और ऐसे 4 बंदे सोफे पे बैठ के उनको वो जुगते लगा रहे हैं, उनको ऐसे ऐसे अल्फाज, ऐसी बातें, जुमले कस रहे हैं जो कम से कम इस तरह से। मैंने नहीं। एक जगह पे एक्ट किया, मुझे मीर बना दिया गया, तो मैंने तौबा की अदाकारी से भी और मीर से भी। मीर ने भी तौबा की। हाँ, माफ़ी मांगी मैंने। मीर साहब की रूह में तौबा की होगी। हाँ, तो आप अपने मतलब हीरोज ही को खड़ा करके मजाक का निशाना बनाएंगे और उस पर सारी कौम हंसेगी और उस पर रेटिंग मिलेगी। सो फिर कौन बनेगा मीर, कौन बनेगा फैज कल को? कि वो जहाँ रेटिंग मिल रही है वही बनेंगे हम हाँ, लोग। तो वही फिर आइडिया आप होंगे सोफे हमारे। में बैठ जाएंगे, आप 4 ऐसी बातें सोच लेंगे पंजाबी में, उर्दू में, जिससे फक्कड़पन कहते हैं, ठीक सतही है। मजाक कहते हैं, ठीक है सर। जिसमें आप किसी की शक्ल को निशाना बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। आपका पेट ऐसे, आपकी शक्ल ऐसी है, आप ये ऐसे, हाँ 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 हाँ। और इवन ये हमारी टीवी स्क्रीन पे चल रहा है ये सर। क्या है?
तो लोग एंजॉय कर और लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। एक इसमें बारीक सा नुक्ता मैं बयान करना चाहूँगा क्योंकि हम लोग नेशनल प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं। देखिए उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। बिल्कुल ऐसे। जब आप इन इंफोटेनमेंट जिन प्रोग्राम का जिक्र ये कर रहे हैं वहाँ मोस्टली पंजाबी में जुगते होती हैं। अब खुशदार में, लाड़काना में या मर्दान में ऐसे ही है। उसको क्या समझ आ रही है पंजाबी कॉमेडी की, पंजाबी जुगतों की? बिल्कुल ऐसे ही। एक तो ये भी मैं बताऊं कि इसमें सुभाहियत का भी आंसर बढ़ता जा रहा है। डिसहार्मनी भी कि आ रही आप है यहाँ तो इसमें। जुगत ऐसी उस इंफोटेनमेंट के नाम पर कहें कि सारे पाकिस्तान को समझ आए। बिल्कुल अब ये ऐसे। आप नेशनल प्राइम चैनल पे चला रहे हैं ऐसे और ही। बाकी 3 सूबों में जो बलोच हैं, उसमें सिंधी हैं, पश्तून पश्तून हैं, बिल्कुल ऐसे। उनको आप ये बता रहे हैं कि जी पहले उर्दू, अब ये पंजाबी मिली उर्दू, इसी को आपने समझना है। क्यों नहीं बलोची, पश्तो या सिंधी जुगत आप बिल्कुल हर जबान हमारी और उतना तो इंफोटेनमेंट के नाम पे कई बिगाड़ भी आ रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि पहले अनवर मकसूद जैसा एक और आदमी पैदा तो कर ले, फिर बिल्कुल आप ऐसे। एक नए लोग आ नहीं रहे, पुरानों को आप नई जनरेशन के सामने एक मस्त मजाक बना का रहे हैं, निशान, बिल्कुल मजाक का ऐसे। निशान बना रहे हैं। आजकल के बच्चे जो हैं उनको सीरियस नहीं लेंगे और इसको हम कहते हैं मिमिक्री है, ऐसे ही ये इंफोटेनमेंट है। और आजकल बदकिस्मती यही है कि इन लोगों का रुझान ज्यादा है। लोग कह रहे हैं कि ट्रेंड है। आफ्ताब इकबाल साहब ने एक जी बिल्कुल एक उन्होंने मुतारिफ करवाया था। और अब वो मुसलसल लेकिन सर मजाक में भी एक लाइन होनी चाहिए जो नहीं है। हाँ। बिल्कुल। अच्छा बाजवा साहब, प्रोग्राम का टाइम भी हमारा खत्म होने वाला है, तो काइंडली जाते जाते जो हमारा नौजवान है स्पेशली जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी है, जिसके पास सिमत नहीं है, टैलेंट है, उसको क्या कहेंगे आप? सिमत नहीं है, टैलेंट टैलेंट है। है। सबसे पहले तो आप अपना टैलेंट जान लें, तलाश लें कि आप में है क्या। आपके अंदर मौसीकी है, लिखने की सलाहियत है, अदाकारी कर सकते हैं, या इसके अलावा अगर आप साइंस में भी कामयाब साइंटिस्ट हैं बिल्कुल तो ठीक आप है। साइंटिस्ट बन जाएं। ऐसा नहीं है कि आप आर्टी की तरफ घिसटते चले जाएं। अगर आप बैंकिंग अच्छी करते हैं या कोई भी एक शोबा, जैसे मुझे मैथमेटिक्स नहीं आता मुझे कभी भी नहीं आया बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आपने डिफाइन कर लिया कि आप में ये आर्ट है और खुद से घर बैठ के डिफाइन नहीं करें। 4 उस्ताज़ा के पास जाएं, दोस्तों से पूछें, मुआशरे से पूछें, बिल्कुल अच्छा। फिर डिफरेंट उस- जगह पे एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर करें हर कैटेगरी में ठीक कि है। आपको क्या जवाब आता है। उसके बाद जो भी टैलेंट है उसको पॉलिश कर लें। बिल्कुल ठीक है सर। गिटार उठा के लाइव वीडियो ना बना लें या फौरन ना बना हाँ, लें। गाना लॉन्च ना कर दें, ठीक है। क्योंकि वो उसकी ज़िंदगी शायद 2 दिन की है। बिल्कुल ठीक है। पोस्ट नीचे जाएगी, आप खत्म हो जाएंगे। रेशमा को हम आज सुनते हैं, नुसरत फ़तेह अली बिल्कुल खान ऐसे ही और है। नूरजहां को। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने रियाजत की। बिल्कुल ऐसे ही। सो लिखने में भी ऐसा ही है कि लिखने से पहले पढ़ लें, पढ़ने के बाद वोकेबलरी को इकट्ठा करें, ज़ुबान को समझ लें, अपने इलाके को समझ लें कि हम कहाँ पे रह रहे हैं। ये पंजाब है, बलूचिस्तान है, उस इलाके की कहानी लिखें। बिल्कुल ठीक है। अब मैं यहाँ बैठा कनाडा की कहानी नहीं लिख सकता, बिल्कुल ऐसे ही और है। कनाडा के लोग मेरी कहानी नहीं लिख सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसको पॉलिश कर लें और फिर प्रेजेंट करें। That's it. बिल्कुल ठीक है। अपनी सेटिंग्स को जाने, अपने टैलेंट को जाने और उस पर काम करने के बाद एक पॉलिश चीज आगे Polished लेके। चीज लिखें। अच्छा सर, यही मैं आपसे सवाल करूंगा, इर्द गिर्द के जब लोगों को देखते हैं तो उम्मीद की कोई किरण नजर आती कि है? बड़ा फेयर होके सोचना चाहिए कि जिन लोगों को सिर्फ देखना चाहिए उन्हें परफॉर्म नहीं करना चाहिए। जिन ठीक लोगों है। को सिर्फ पढ़ना है उन्हें राइटर नहीं बनना। बिल्कुल ठीक है। रीडर एंड राइटर एंड परफॉर्मर एंड व्यूअर। अब ऐसा हो रहा है कि बहुत से व्यूअर जिनको व्यूअर्स होना चाहिए था बिल्कुल ठीक है। परफॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। जिनको गाना गाते सुनना चाहिए था वो गाना गा रहे हैं, और जिनको एक्ट नहीं करना चाहिए था वो एक्ट कर रहे हैं, जिनको टीवी पे बैठ के देखना चाहिए। ये बाजवा साहब ठीक कह रहे हैं कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन है और मुहतसिब होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ बिल्कुल। अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। आपको क्या आता है क्या नहीं आता ये आप सबसे ज़्यादा आप खुद बिल्कुल बता आपको सकते खुद हैं। पता होता है इस उसके चीज़ बाद मैं ये समझता हूँ कि मैं उस लॉट में से नहीं है जो गिले शिकवे करें कि जी टैलेंट को जगह नहीं मिलती है। बिल्कुल Appreciate ठीक। किया जाता है जी, अगर आप Appreciate किया जाता है। एप्रिसिएशन है तो टैलेंट अपना रास्ता निकाल देता है। बिल्कुल ऐसे ही। अब आप लोगों के 32 लाइक्स और 90 लाइक्स के लिए और थैंक यू के लिए अगर आप कोई चीज़ बनाते हैं तो फिर उससे आप क्या तवक्का रखते हैं? बिल्कुल कुछ ऐसे। ऐसा क्रिएट करें कि जो फेसबुक से बाहर और वो बिल्कुल। पेड भी हो सकते हैं। हाँ तो वो सर जब तो आपकी लाइक होगी तो वो लाइक ही मिलेगा, वो फिर एप्रिसिएशन जितना मतलब सोचेंगे उतनी ही वो मिलेगी। कहा ना लोगों के कितने कमेंट है, उसने कहा लोगों के 32 और मेरे थैंक यू मिला के 52 हो गए। जी जी बिल्कुल, एक ये भी आजकल ट्रेंड आ रहा है और सोशल मीडिया इसी को हम काफी समझते हैं, उसमें क्रिटिक्स नहीं होते। बिल्कुल सोशल ऐसे। मीडिया पे जो पोस्ट करते हैं उसमें कोई शायर आपकी नज़म चेक करेगा, कोई जी। आर्टिस्ट आपकी एक्टिंग चेक करेगा, वो सारे हमारे खैर तो कोई ऐसा कमेंट करेगा तो आप डिलीट भी कर देंगे। और अंजुमन सताइश भामी भी होती है कि अगर आप मेरी पोस्ट को लाइक कर रहे हैं और आपकी चीज अच्छी है नहीं अच्छी तो मैंने जरूर लाइक कजन सर क्लास बिल्कुल में ऐसे ही। कमेंट करते हैं नीचे। इवन
मैसेज करके कहा भी जा रहा होता है तूने मेरी पोस्ट लाइक Like नहीं नहीं की। की। शिवली बांद्री भी दे रहे होते हैं साथ, हाँ। वो जो आ रही होती है। अच्छा सर, आपने बड़ी मतलब इंटरेस्टिंग बात की, हम खत्म वाइंड अप करने की तरफ जा रहे हैं। शॉर्टकट, यहाँ भी हम शॉर्टकट की तरफ ही जा रहे हैं कि मतलब जिन्हें लिखना अभी पढ़ना चाहिए वो लिख रहे हैं, जिन्हें सुनना चाहिए वो बोल रहे देखिए हैं। आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं तो सिटीजन जर्नलिज्म बिल्कुल हमें ऐसे पढ़ाया जाता है, ऐसे पढ़ाया ही गया। सिविक जर्नलिज्म भी Civic जिसे journalism। कहते हैं। अब जब से सोशल मीडिया आया है, एक तो आपने नोट किया होगा कि हर बंदा रिपोर्टर है, हर बंदा मुबस्सिर है, बिल्कुल ऐसे हर ही है। बंदा इंटेलेक्चुअल है, और कोई प्रॉपर इंटेलेक्चुअल कोई तहरीर लिखने वाला हो अपने स्टेटस पे, वो देखता है कि यार नाल वाली ਜਿਹੜੀ पोस्ट है, मैं नाल वाली दुकान नाल वाला घर नहीं, नाल वाली पोस्ट है, बंदा दर्जियां दी काम करता है तो वो आज बड़ा जबरदस्त स्टेटस दे चुके हैं, वाह। तो बंदा अपना हाथ खींच लेता है। बिल्कुल ठीक। अब मसला प्रॉब्लम ये है कि हर किसी ने दानिश्वर बनना है, हर किसी ने सिंगर बनना है। फिर ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे आर्टिस्ट में। एक आर्टिस्ट है, एक तो वो गॉड गिफ्टेड स्किल लेके पैदा हुआ है, ठीक है। ब्रॉडकास्टर भी है, जैसे बाजवा साहब है माशाल्लाह नेचुरली लेके आए हैं। बिल्कुल कुछ ठीक है। ऐसे वो कहते नहीं कि हमें सब कुछ बनना है एक ही टाइम, ये मुमकिन नहीं है। आप फोकस रहें कि आपके अंदर सबसे बेस्ट क्या है, ठीक उसको हो। तलाशते रहें। जब आप वो एस्टेब्लिश हो जाएंगे, फिर आप एक्सपेरिमेंट करें, फिर आप गाएं भी, फिर आप परफॉर्म भी करें, फिर डायरेक्ट भी करें, प्रोड्यूस भी करें, हर चीज़ मुमकिन है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल स्टेप फॉलो करें। जी सर, बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा हमारे मेहमानों ने मैसेज दिया कि पहले अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करें, फिर उस पर काम करें और फिर एग्जीक्यूट करें। इसी पैगाम के साथ आप लोगों से इजाज़त जाएंगे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।